आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी पुतिन के उस रौद्र रूप की जिसने नाटो के देश को डरा दिया, उनको परेशान कर दिया। एक हफ्ते पहले पुतिन ने जो कहा था वो करके दिखा दिया और नाटो के देश कुछ नहीं कर पाए। पुतिन ने 2 दिन में यूक्रेन में इतने मिसाइल और ड्रोन हमले किए जिससे यूक्रेन के शहर दहल गए हैं। रूस ने यूक्रेन पर शायद ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। रूस ने यूक्रेन को ड्रोन का जवाब ड्रोन से दिया और पुतिन की फौज ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया उससे नाटो के वो देश परेशान हैं जिनकी सीमा रूस से लगती है। कीव को गाजा बनाने के पुतिन के प्रण का सच। दो दिन 1000 प्रहार। यूक्रेन के शहर शहर हाहाकार। दो दिन के अंदर पुतिन की सेना ने मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। हर तरफ बारूद की दुर्गंध घुली है, हर तरफ मातम पसरा है। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर किस कदर हमला किया है उसको इस बात से समझ सकते हैं कि केवल एक ही रात में रूस ने यूक्रेन पर 479 ड्रोन अटैक किया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि ड्रोन के अलावा रूस ने 20 से ज्यादा मिसाइल्स भी दागी। यूक्रेन पर रूस के हमले की ये ताजा तस्वीरें हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि रूस की फौज ने यूक्रेन के शहरों पर कितना भीषण हमला किया। रूस के हमले में यूक्रेन दहला हुआ है। क्योंकि 2 दिन में ही रूस की ओर से यूक्रेन पर करीब 1000 हमले किए गए जिसमें ड्रोन और मिसाइल शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए सबसे ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। रूस ने यूक्रेन पर शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। रूस की ओर से किंजल मिसाइल दागी गई। रूस ने KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूस ने KH-22 क्रूज मिसाइल से भी प्रहार किया। रूस ने यूक्रेन पर KH-35 क्रूज मिसाइल भी दागी। रूस ने यूक्रेन पर KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया। रूस ने यूक्रेन पर इस्कंदर के क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूस ने पूरी रणनीति के तहत 2 दिन के अंदर यूक्रेन को जमीन से लेकर आसमान तक धुआं धुआं कर दिया। यूक्रेन जब तक संभलने की कोशिश करता तब तक एक हमला और हो जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस ने यूक्रेन पर चारों तरफ से अटैक किया। रूस केवल जमीन से ही हमला नहीं कर रहा था बल्कि आसमान और समंदर से भी रूस की बमबारी जारी थी।
रूस ने ब्लैक सी से 3 KH-22 क्रूज मिसाइल्स दागी। क्रीमिया से रूस ने KH-35 क्रूज मिसाइल से हमला किया। क्रीमिया यूक्रेन का वो इलाका है जिसको रूस ने 2014 में कब्जा किया था। क्रीमिया पर रूस का अभी भी कब्जा है। ये इलाका रूस के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। पुतिन ने यूक्रेन को दहलाने के लिए क्रीमिया से भी मिसाइल्स की बारिश की। रूस की जो अभी वहाँ पे जिस ढंग से रूस के ऑब्जेक्टिव्स मुझे समझ में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रूस यूक्रेन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस उसके और भी जो स्ट्रेटजिक एरियाज़ है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में। लेकिन यह नहीं है कि रूस पूरी तरह से यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है। यह ज़रूर है कि रूस चाहेगा कि वहाँ पे जो रिजीम है जेलेंस्की का उसको बदला जाए और एक फेवरेबल रिजीम की स्थापना की जाए। लेकिन यह ऑब्जेक्टिव रूस ने पहले भी इसकी कोशिश की थी और रूस इसमें सफल नहीं हो पाया था, और अभी तक ऐसा नहीं लगता है कि इसमें रूस सफल हो पाएगा। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसने रूस के ज्यादातर हमलों को आसमान में ही तबाह कर दिया। केवल 10 ड्रोन या मिसाइल्स ने टारगेट को हिट किया। कहा जा रहा है कि 2 दिन में यूक्रेन पर इस तरह से रूस का हमला 1 जून का बदला है। पिछले हफ्ते ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कसम खाई थी कि रूस यूक्रेन के उस दुस्साहसिक यूक्रेनी ड्रोन हमले का जवाब देगा जिसने कई परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान को नष्ट किया। दरअसल 1 जून को यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के भीतर सबसे बड़ा हमला किया था और इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब का इसे नाम दिया गया था। इस हमले में रूस के 4 एयरबेस को निशाना बनाया गया था और यूक्रेन ने दावा किया कि उसने अपने खास ड्रोन से रूस पर अटैक किया। यूक्रेन ने रूस के करीब 40 रणनीतिक बॉम्बर्स को भी नुकसान पहुंचाया जिनकी कीमत $7 अरब के आसपास है। जाहिर है, जब यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब किया था तभी क्लियर हो गया था कि पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे। हुआ भी वैसा ही। रूस ने यूक्रेन पर 2 मिनट के अंदर करीब 1000 ड्रोन और मिसाइल्स दागे जिससे यूक्रेन थर्रा गया। नाटो के देश भी घबराने लगे। रूस के हमले यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर जो हमला किया उसमें ज्यादातर ड्रोन शाहिद फैमिली के थे। शाहिद फैमिली के ड्रोन ईरान के हैं। यूक्रेन के खिलाफ जंग में ईरान रूस को सपोर्ट कर रहा है। ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल भी रूस खूब कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। यह अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है, तो वहीं यह अपने दुश्मन को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है।